कभी कभी मैं आपको समझ नहीं पाता। क्यों? क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से आपको क्या हो गया। पहले तो आप कह रही थी कि आप उस लड़के से नहीं मिलेंगी, और अब अचानक से तैयार हो गई। अब मैं सब समझ गई हूँ। क्या? आप क्या समझ गई हैं? यही कि आपने सही कहा था। आप जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। जिसे भी चुनेंगे वो अच्छा ही होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी, वो बेस्ट होगा, है ना? मैं ही बेवकूफ थी जो रोक टोक लगा रही थी। अच्छा नैतिक, अगर ये लड़का आपको पसंद है और अगर आप घर वालों से उसे मिलवाना चाहते हैं तो ठीक है, उसे बुला लीजिए। मैं तो बेकार में ही डर रही थी। ओह, तो आप ये समझिए। क्यों? कुछ और बात भी है क्या? नहीं नहीं, यही बात है। अच्छा हुआ आपने मान लिया। देर आए दुरुस्त आए। वर्षा भाभी, ये छोड़ दीजिए, हम करते हैं। वर्षा भाभी, आप रहने दीजिए, ये हम करेंगे। जाके छत से अचार की बर्नियां लिया, यहाँ मैं देख लेती हूँ। जी। वर्षा। जी माँ। क्या बात है? शाम से देख रही हूँ परेशान लग रही है। कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ, कुछ भी तो नहीं। मुझसे मत छुपा, जानती हूँ कुछ तो जरूर हुआ है। शौर्य भी गुमसुम सा है। उसकी नाराजगी से तू भी परेशान हो गई है ना? क्या करें, ये शौर्य का गुस्सा है ही ऐसा। वैसे तो खूब हंसी मजाक करता रहता है, पर जब गुस्सा आ जाता है बस एकदम चुप। तो परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वो एक बात अच्छी तरह से जानता है कि उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है, इसलिए वो अपने माँ बाबू जी को ज्यादा दिन तक परेशान नहीं कर सकता। गुस्सा होते तो मना लेती, लेकिन आजकल वो कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हैं। क्या? वो इन्होंने मुझसे कहा कि वर्षा, बेटा तू रो रही है? अरे क्या हुआ? क्या बात है, बोलना, बता तो सही। माँ कुछ नहीं माँ। तो फिर ये रो क्यों रही है? वो माँ, कुछ नहीं माँ, वो मैंने थोड़ा परेशान होकर इससे कह दिया कि मुझे अकेला छोड़ दो। उसको बुरा लग गया। कैसे आंसू भर आए इसके। सॉरी वर्षा। अब माफ भी कर दो। क्यों करे तुझे माफ? पहले उसका दिल दुखाता है, फिर कहता है माफ कर दो। ये भी कोई बात हुई? देख तो बेचारी कैसे सहम गई है। अरे मैं तो ऐसे रोता हुआ देख के घबराई गई, सोचा पता नहीं क्या बात हो गई है। पगली, तू भी अक्षरा जैसी है। चुप हो जा।
अरे, मैं तो सोती रह गई। आप इतनी जल्दी उठ गए, मुझे उठाया भी नहीं। अक्षरा आप सो जाइए, अभी वक्त है। अभी तो सिर्फ 4:45 बजे हैं और आपने नहा भी लिया। कोई काम है क्या? नहीं, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत टेंशन हो रही है। क्यों? वो आज लड़की वाले आने वाले हैं ना, पता नहीं क्या होगा। इतना बड़ा रिस्क अपने सर ले लिया है। गाड़ी मेरी पटरी पर बैठे ना बैठे। गाड़ी आपकी पटरी पर? मतलब कुछ नहीं, वही सब। अक्षरा आपने मेरी वो शर्ट कहाँ रखी है, ग्रे वाली? मैं सोच रहा था कि आज मैं वही पहन लूं। जरा ध्यान से देखिए, सामने ही है, ये लीजिए। अच्छा नैतिक, ये तो बताइए आप किस पटरी की बात कर रहे हैं? कुछ नहीं, आप सो जाइए। अब मुझे भी कहाँ नींद आने वाली है। आपके टेंशन की वजह से मुझे भी टेंशन हो गई है। कहीं आपकी गाड़ी पटरी से उतर न जाए। वैसे ये तो एक मुहावरा है ना, गाड़ी पटरी पे बिठाना मतलब कुछ जोड़ तोड़ करना है ना? अब अगर आप जाग गई हैं तो एक प्याली चाय भी बना दीजिए। बना दूंगी, लेकिन पहले आप मुझे एक बात बताइए, आप क्या जोड़ तोड़ करने वाले हैं? कुछ तो प्लान है आपका। कुछ नहीं। है? कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, है। कुछ तो है। सरप्राइज। वो सब तो सरप्राइज है। सरप्राइज? मैं अभी आया। वैसे सरप्राइज तो आपको मैं भी दूंगी, लेकिन पहले गाड़ी पटरी पर तो आ जाए। रश्मि, बेटा ये करते ही गुलाबो और तुम उधर सफाई कर लेना। महाराज जी सारा सामान ले आए? हाँ छोटी दुल्हन, सब सामान आ गो और अब हम जाके नाश्ता की तैयारी कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा जल्दी करिए, लड़के वालों के आने का समय हो गया। ठीक है, अभी करते हैं। अक्षरा बेटा ये छोड़, मैं गणेशी से करवा दूंगी, तू जाकर नंदिनी को तैयार कर दे अच्छे से। मुन्ना बेटा, आज लड़के वालों से सारी बात तू ही करना, ठीक है? जी ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है तुम दोनों की मेहनत रंग लाएगी। अक्षरा बेटा नंदिनी को तैयार कर दो, मैं रसोई में देखती हूँ। गोविंद राधे 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 गोविंद, श्री गोविंद राधे राधे। महाराज जी थोड़ा जल्दी करिए ना। कर रहे हैं। लाइए बेसन मैं कर देती हूँ, आप खीर देख लीजिए। महाराज जी आज आप अच्छे से देखकर बताइएगा कि लड़के वाले कैसे हैं, मेल जमेगा कि नहीं। अरे चौना है, अपने मुन्ना पूरी जांच पड़ताल करके ला रहे हैं, देखियो रिश्ता एकदम बढ़िया ही होगा। भगवान करे ये रिश्ता हो जाए। जल्द हो जाएगा और फिर रश्मि दीदी का रास्ता भी खुल जाएगा छोटी माँ, है ना? गज भर लंबी जबान हो गई है, खूब चलने लगी है। अरे यही हम कह रहे हैं, अरे जितनी जाकी जवान चलते है, बाकी आधे हाथ पैर चलाए तो जो घर को काम चुटकी भर में है जाए। आप तो जानते हैं महाराज जी, नंदिनी मेरी गोद में खेली है। भाभी माँ के हाथों से तो खाना भी नहीं खाती थी, छोटी माँ करके हंसी खेल में मेरे हाथों से खा लिया करती थी। मैं जानती हूँ जब भाभी माँ चैन की सांस लेती थी तो मुझे कितनी खुशी मिलती थी। अब नंदिनी का ब्याह हो जाए
उसका जीवन संवर जाए तो भाभी माँ को कितना सुकून मिलेगा। हम सब चैन की सांस लेंगे। किस रिश्ते में कितनी मिठास होती है गुलाबो, तू क्या समझे? छोटी माँ, हम तो बस ऐसे ही कह गए, हमारा वो मतलब नहीं था। शौर्य, शौर्य उठिए, चाय पी लीजिए। वर्षा, वर्षा तुम जानती हो ना, सुबह सुबह चाय के साथ मुझे चीनी थोड़ी एक्स्ट्रा चाहिए होती है। वो क्या है ना कि मेरी आँख नहीं। शौर्य प्लीज, मुझे कुछ काम है। वर्षा, क्या हुआ? नाराज हो? है क्यों नाराज होने लगी? आपके फैसले। हाँ, इतना जरूर है कि आपने किसी से सलाह नहीं ली, जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, मुझे भी नहीं बताया। वर्षा, मैंने तुमसे कहा था ना, वक्त आने पे सब बता दूंगा। इतनी बड़ी बात भला कोई किसी से छिपाता है? हम जिस परिवार में रहते हैं वहां अकेले में कोई अपने फैसले नहीं ले सकता। सबको कितना बुरा लगा होगा। माँ नीचे आपको नाश्ते पे बुला रही थी। मुझे नहीं करना। जनपान का अच्छे से प्रबंध कर लियो है ना, सब कुछ अपनी देख रेख में करियो। नाश्ता बढ़िया होना चाहिए। ये सब क्या कर रही है? जल्दी से तैयार हो जा, वह लोग आते होंगे। इसमें नई बात क्या है? रोज कोई ना कोई तो आता ही है, तमाशा तो लगा रहता है। नंदनी की माँ, बता मने क्या बात है? कुछ सुन, हमारा जो मुन्ना है ये अपने छोरी के ब्याह के वास्ते ये सब कर रहे हो है ना, तो हमें वहां पर भरोसा करना चाहिए कि ना? अरे अपना सारा काम धाम छोड़कर एक अच्छा काम करने में लाग्यो है। एक बात कहूं, अगर आज भी ये लड़का हमें नहीं जचा तो ऐसा फिर कभी नहीं होगा। तो ऐसे कह रही है जैसे तू चाहे है कि छोरे देखे ही ना जावे। छोरे ना देखेगी तो अपनी छोरी का ब्याह कैसे करेगी? प्रार्थना कर राधा कृष्ण से कि हम लोगों को बहुत जल्दी ही अच्छा सा रिश्ता मिल जावे, तो हम अपनी बेटी के हाथ पीले कर देवें और वहां का घर बसा देवें। तैयार हो जा जल्दी। जब मेरी बच्ची खुश नहीं तो क्या प्रार्थना करूंगी मैं? गुलाबो, मेहमानों के सामने ज्यादा बड़बड़ मत करना, नाश्ता अच्छी तरह से परोसना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए छोटी माँ, हम सब ध्यान से करेंगे। माँ, हमने सारे चांदी के बर्तन साफ कर। भाभी माँ, मीठा और नमकीन दोनों तैयार है, आप एक बार देख लेती अगर कुछ और बनाना है। नहीं, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब तुम सब अपने हिसाब से कर रही हो, तो तुम्हें जैसे ठीक लगता है वैसे ही करो। भाभी माँ, क्या परोसे? शरबत या छाछ? गर्मी बहुत है ना। अब इतने दिनों से तुम ही तो कर रही हो, फिर आज क्यों चिंता करती हो? हाँ, कुछ गलत ना हो जाए इसलिए। जय मां जगदम्बा। राधे कृष्ण शंकरिताई। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण।
आज ना तीज ना त्योहार, ऐसी बढ़ चढ़ के तैयारी चल रही थारे घर में। बात क्या है? राधे कृष्ण शंकरी। राधे कृष्ण। आज आपके मंगलचरण यहाँ पड़ गए, हमारे तो भाग्य खुल जाएंगे। कैसी चाशनी से भरी बातें कर रहा है थारा छोरा। हमारी तो कुछ समझ में ना आ रहा, और सुगंध से तो लागे है कि जरूर कुछ खास होने जा रहा है इस घर में। क्यों भाभी माँ? हाँ वीराजो शंकरी, मुन्ना ने लड़के वालों को बुलाया है। ले मुन्ना, तन्ने तो मारी थारी में छेद कर दिया। लो बताओ, कल युग है, अब तो घर के छोरे ही फोन घुमा घुमा के छोरा देख लेंगे। बहू, शंकरी के लिए नाश्ता ले। ना भाभी माँ, थारे घर से तो हमारा दाना पानी उठ ही गया। आज जब किसी को विश्वास ही ना है हमारे पे। हाय मुन्ना, देख कैसी सुंदर बहू ढूंढी थारे वास्ते, और तन्ने तुम्हारा काम ही छीन लिया। नहीं शंकरी ताई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो लड़का आ रहा है आज, बहुत उम्मीदें हैं हमें उस रिश्ते से। भगवान की कृपा से अगर यहाँ बात बन गई तो आपको ऐसा नेक दूंगी जो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। अच्छा, आए फिर तो हमारी भी शुभकामना है थारे साथ। बस चट मंगनी और पट ब्याह हो जाए थारी छोरी का। क्यों मुन्ना? बस आपका आशीर्वाद मिल गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर भी मुन्ना, हमारी कुछ मदद चाहिए हो तो बता देना। थैंक यू शंकरी ताई, सब हो गया। ना ना, इसकी जरूरत ना है, चलती हूँ। ज्यादा नखरे मत कर, नाश्ता करके जा। अब दादाजी कह रहे हैं तो ले लेती हूँ। जय मां जगदम्बा। चल शंकरी। मुन्ना, जरा फोन करके पता कर कब आ रहे हैं वो लोग। दादाजी, मैंने उन्हें फोन कर लिया है, वो लोग रास्ते में ही हैं। लेकिन ओमी, एक बात का ध्यान रखना, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने पर ही हम उसे बताएंगे। शौर्य कहाँ है? शबी नहीं आई अब तक। शौर्य के साथ आ रही होगी। शौर्य? वो माँ, वो सो रहे हैं। मैंने बहुत उठाया लेकिन वो उठा ही नहीं। जरूर उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, उसे आराम करने दे। आजकल गर्मी भी बहुत पड़ रही है, पता नहीं। हमें उससे एक जरूरी बात करनी थी। जी, क्या जरूरी बात? एक अच्छी खबर है। अच्छा, तो हमें भी बताइए ना। वो तो आप शौर्य से पूछ लें, हम उसे बता देंगे जब वो ऑफिस आएगा। ठीक है। हर्षा बेटा, जरा चम्मच देना। वर्षा, चम्मच मांगा है, ध्यान कहाँ है तेरा? सॉरी दादी। लगता है खबर सुनने के लिए बेखबर हो गई है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।